Hello students. So now we are discussing about various crops and their products. This topic belongs to lesson first in class 8, that is crop production and management. Okay. तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था इस चैप्टर का, अब हम डिटेल में एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ही हमारा यही आता है वेरियस क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो मेनली क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रेन क्रॉप्स। और ग्रेन क्रॉप्स कौन कौन सी आती है इसमें? राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ओट्स। ओके, सो ये आ जाएंगे इसमें। राइस, व्हीट, बार्ले, मेज and oats. Okay, these are all crops called cereal crops. Okay, cereal. अब हमें इनके बारे में कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है वो भी हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या रहेगा हमारा, ये तो हो गई हमारी क्रॉप। ये क्या हो गए हमारे क्रॉप प्लांट्स। These are plants and प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा? प्रोडक्ट में हमारे पास रहेगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, इट मीन्स अगर हम ये क्रॉप उगाते हैं तो इनको हम सीरियल क्रॉप्स बोलेंगे, और हमें ये मेनली जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ये हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी ओपन रखिए अपनी और नोट करते चलिए जो जो मैं करवा रहा हूँ आपको। इनके डबल नेम भी जो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है ये नाम हो सकता है आपको ये नाम मिल जाए। ठीक है, देन पल्सेस और लेग्यूम्स। पल्सेस और लेग्यूम क्रॉप्स। हम इनको पल्सेस भी बोल सकते हैं, लेग्यूम्स भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या इसमें? पीज, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके: पीज, ब्यान्स, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिन। ग्राम, सोयाबीन, then last one is lentil. एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? पल्सेस से हमें मेनली क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन्स। ओके, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। तो अगर हम पी, ब्यान्स और ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल इनमें से किसी का भी का प्लांट लगाते हैं तो हमें उसको, उन सभी को हम किस कैटेगरी में रिप्रेजेंट करेंगे? पल्सेस की कैटेगरी में या फिर लेग्यूम्स क्रॉप में। अब आगे जब भी हम पढ़ेंगे किसी भी लेसन में, अगर वहां पर आ जाता है लेग्यूम क्रॉप तो माइंड में सीधा आ जाना चाहिए पीज, ब्यान्स, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल। ओके, दीज आर द लेग्यूम्स प्लांट और वी ऑल्सो कॉल्ड इट पल्सेस। ओके, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? इसमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोडक्ट। ओके,
Then next, fiber crops. ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? कॉटन, हम्प, जूट। जूट, ओके, दीज आर द फाइबर क्रॉप्स। और इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेनली फाइबर्स मिलेंगे किस चीज के, क्योंकि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, फाइबर्स ऑफ क्लॉथ, ओके, फाइबर ऑफ क्लॉथ। तो जब भी हम फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो सीधा माइंड में आ जाना चाहिए कॉटन, ओके, हम्प एंड जूट, और उसको फाइबर क्रॉप्स बोल देंगे। देन ऑयल सीड क्रॉप्स, क्योंकि हम आपको पता है कि हमें बहुत सारे क्या बोलते हैं वो मिलते हैं, ऑयल हम निकालते हैं बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं उनसे, जैसे ग्राउंडनट से निकालते हैं, मस्टर्ड से निकालते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी आ जाएगी? मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट, ओके। मस्टर्ड, सनफ्लावर, देन ग्राउंडनट, देन कोकोनट। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें इसमें? ऑयल मिलेगा, ऑयल्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के, ओके। तो जब भी हमारे पास ऑयल्स की बात आई तो ये आपको 4 मेन क्रॉप्स तो ध्यान रखनी ही रखनी है, और भी होती हैं बाकी इतना ठीक आप ध्यान रखेंगे थोड़ी। देन ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर क्या होता है? इसमें पोटैटो, टैपियोका, पोटैटो, टैपियोका, ओके। इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा, मेनली आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, ओके, स्टार्च। सो जब भी स्टार्च कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है, हमें इसकी भी जरूरत होती है। तो मेनली हमें ये पोटैटो और टैपियोका से मिलता है, इन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड बी रिमेम्बर इट, ओके। देन शुगर क्रॉप्स। इसमें कौन कौन सा, एक तो आपको पता है शुगर कैन आएगा, देन एक चीज और आती है इसमें, वो क्या है? बीटरूट, आपने बहुत खाए होंगे बीटरूट। दीज बोथ आर कॉल्ड शुगर क्रॉप्स, ओके। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें इसमें? शुगर ही मिलेगा, आपको पता ही है, लेकिन किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट in the form of sugar, okay। so ऐसे ही आपको ये भी याद रखनी है, शुगर क्रॉप्स सेपरेटली याद रखना, इनको अच्छे से मिक्स मत करना, किसी के साथ में किसी को बोलना है नहीं। इसके बाद में रूट क्रॉप्स, जिनकी हम रूट खाते हैं, जिन क्रॉप्स की क्या क्या है? कैरेट, स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ओके।
क्या इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं इनसे, ध्यान रहे, स्टार्च एंड विटामिन्स। विटामिन, अच्छा इस बात को ध्यान में रखिए, या तो आप इसको विटामिन बोलेंगे या भी इसको विटामिन बोलेंगे, विटामिन, लेकिन इसको विटामिन नहीं बोलते, या तो विटामिन या विटामिन। देन दीज आर रूट क्रॉप्स, हम इनकी रूट खाते हैं, कैरेट की और स्वीट पोटैटो की। बेवरेज, नाम से शायद समझ गए आप, क्रॉप्स। बेवरेज मीन्स देयर इज ए लिकर, लिकर मीन्स जो मतलब शराब वगैरह बनाने के लिए काम आती हैं, या कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए स्पेशल काम आती हैं, या फिर हम जो बेवरेज जो लोकल भी घर पे करते हैं, मतलब टी है, कॉफ़ी है, उनके अंदर भी इस टाइप के कुछ मटेरियल होते हैं, ठीक है। सो टी सबसे सिंपल एग्जांपल है ये, टी एंड कॉफ़ी। क्या मिलेगा हमें इससे? बेवरेज, बेवरेजेस करने में। So these are the some important crops and their products. Okay. Then हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ओके, सो नाउ वी डिस्टिंग्विश देम। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम किस बेस पर हमारे क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। टू बेसिस होते हैं, एक तो जो क्रॉप से हमें प्रोडक्ट मिलता है, या फिर हम सीजन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो रबी क्रॉप है और जो खरीफ क्रॉप है वो सीजन के बेस पर डिवाइडेड है। ओके, तो इस बात को माइंड में सेट रखिए। ऑन विच मेथड वी क्लासिफाइड द क्रॉप्स। ओके, two methods are here. One is on the base of their products and second is on the basis of their season in which they grow. अच्छा, रबी क्रॉप्स इसको शोन किया जाता है, ठीक है, किसमें? अक्टूबर या फिर नवंबर। ओके, अक्टूबर नवंबर में हम इसको शो करेंगे। और तो शोन टाइम कौन सा हो जाएगा इसका? ऐसे इसको याद रख लेंगे हम इसको, अक्टूबर नवंबर। और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा इसका? हार्वेस्टिंग टाइम रहेगा इसका मार्च अप्रैल। ओके, मार्च अप्रैल में रहेगा इसका हार्वेस्टिंग टाइम। और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इनको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं हम, है ना, इसको विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये विंटर में शो की जाती है, तो इसको हम वी कैन से इट विंटर क्रॉप्स। इसके एग्जांपल्स में क्या रहेंगे? बेसिकली आपके व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम, पी। ओके, व्हीट, मस्टर्ड, barley, gram, then pea. These are few examples of rabi crops, or we can say it winter crops. Okay, then we are talking about kharif crops.
क्रॉप्स। हम इनको एक नाम और भी दे सकते हैं, वो नाम क्या दे सकते हैं? समर क्रॉप्स। अच्छा, अब इसकी सोन टाइमिंग देखें, क्या आएगा इसका? इसका सोनिंग टाइम आ जाएगा जून जुलाई, जून और जुलाई। एंड देन हार्वेस्टिंग टाइम, कटाई, हार्वेस्टिंग टाइम में क्या रहेगा इसका? 6 मंथ्स आफ्टर लगा लेंगे, सितंबर अक्टूबर। और अक्टूबर। देन एग्जाम्पल, what are the example of this? Rice, maize, pulses, cotton. Okay, rice, maize, pulses, cotton. Then groundnut. Okay, ये मानसून क्रॉप्स हैं मेनली, ठीक है ना, डिपेंड ऑन द मानसून। हम इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, मानसून क्रॉप्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। देन हम डिस्कस करते हैं सम थिंग्स अबाउट मैन्योर। व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्यों जरूरत होती है मैन्योर्स की? सबसे पहले ये थिंग आती है, व्हाई वी नीड ऑफ द मैन्योर। क्यों है? क्योंकि मैन्योर्स जो हैं मतलब हम लगातार किसी फील्ड के अंदर लगातार हर सीजन में हम उसमें क्रॉपिंग फार्मिंग करते रहेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है सॉइल की, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए, अगेन उसको फुलफिल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को हमें मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैन्योर की। अब मैन्योर क्या चीज़ है, मैन्योर के बारे में देखते हैं। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलता है? जब हम डिकम्पोज करते हैं प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज को, ठीक है। और हम इसको पुट कर सकते हैं आफ्टर सोन द सीड्स और बिफोर सोन द सीड्स, ओके। और ये क्या करता है? ह्यूमस जो होती है सोइल की उसको इंक्रीज कर देता है, उसके अंदर ह्यूमस को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद में ये टेक्सचर इंप्रूव करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं सोइल के अंदर, उनके साथ फ्रेंडली है ये उनको रहने के लिए ज़्यादा स्पेस देता है और सोइल को पोरवस कर देता है। और इसी बेस पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 टाइप्स में। तो 3 टाइप्स इसके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म यार्ड मैन्योर, सेकंड इज ग्रीन मैन्योर, द थर्ड वन इज कंपोस्ट, ओके। सो फार्म यार्ड में क्या आएंगे? ये कब प्रिपेयर की जाएगी? जो वेस्टेज होती हैं फार्म यार्ड की हमारी, जैसे मैं कह सकता हूँ मेड बाय डंग, स्ट्रॉ, लीव्स,
एटसेट्रा। ओके, ये इनसे बनाई जाती है। देन ग्रीन में क्या आ जाएगा? ग्रीन में सिंपल सा है, जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स के लीव्स हैं ग्रीन प्लांट्स के, उनको हम रख लेंगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। और उन्हीं को हम जब सोन करेंगे, सीड्स वगैरह प्लॉगिंग करेंगे ग्राउंड की, फील्ड की, उसी साथ उसको साथ के साथ में उसको पीसते जाएंगे, सूखे पत्तों वगैरह को। अब आता है कंपोस्ट। ये कैसे, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन, ठीक है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट वीड्स हमने पढ़ा था क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में। वीड्स का मीनिंग क्या होता है? जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ओके, साथ में जो एनिमल वेस्टेज, तो इनकी हेल्प से ETC, इनकी हेल्प से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और हेल्प किसकी लगती है इसके अंदर? सबसे मेन हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ओके, एंड फंजाई। So these are the three types of compost. Sorry, these are the three types of manure. Then अब हम बात करते हैं next and also last, fertilizers. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन्योर की तरह ही ये भी काम करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट दिस इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो हमने क्वालिटी मैन्योर में देखी थी वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो मैन्योर में नहीं है। कुछ कुछ सिमिलर है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये मेनली फोकस करता है जो बाहर से कोई एलिमेंट वगैरह डाले जाते हैं। सबसे मेन इसके अंदर क्या क्या मान सकते हैं? इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, देन कैल्शियम, देन कॉपर। बट आप इस सिर्फ चारों को ही याद रख लीजिए, काफ़ी है आप क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में ये मेनली होते हैं। अब फर्टिलाइजर्स की कुछ खास बात भी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन मैन्योर क्या होता है? सिर्फ हम घरों में या गड्ढे में गड्ढे में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हम क्या क्या देख सकते हैं? जैसे यूरिया है, यूरिया सप्लाई करता है जो नाइट्रोजन को मेनली। डायमोनियम फॉस्फेट है, वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों को सप्लाई करता है, ठीक है। इसी टाइप से ये इजी है यूज़ करने में, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोर करने में भी आसान है, ये ख़राब नहीं होते जल्दी से। और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और जल्दी से ये प्लांट जो इनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, इजीली इनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अब ये पानी के अंदर जल्दी हाईली डिजोल्व हैं, तो ये इम्पैक्ट भी करते हैं। अगर हम हद से ज़्यादा इरिगेशन यानी पानी दे देंगे प्लांट्स को, तो पानी के अंदर घुल के ये निकल जाएंगे, और जो पानी वापस जाएगा नालों में या फिर रिवर्स में, तो वहाँ पे जाके वो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या है, हार्म करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट उनके साथ चले जाते हैं और ये कभी गलते सड़ते हैं तो उनकी जो मछली वगैरह हैं
वापस पानी आ रहा है उसको अगर अब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फिर वो मर जाती हैं या उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं, फिर हम उनको खा लेते हैं तो हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें हम कंपैरिजन देख सकते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट फर्टिलाइजर्स इज ए केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, ये मैन्योर जो हैं न्यूट्रिएंट्स की स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती, ठीक है, और ना ही ये ज़्यादा अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं, बट ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर जो है पूरी तरह से फिल कर देते हैं, ज़्यादा हाईली पावरफुल हैं। मैन्योर जो है ह्यूमस क्रिएट करती हैं बट फर्टिलाइजर्स ह्यूमस क्रिएट नहीं करते, ह्यूमस। अच्छा, मैन्योर जो है जल्दी से पानी में नहीं घुलती और प्लांट्स जो है उनको हाईली एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से, बट फर्टिलाइजर्स जो हैं हाईली मतलब पानी के अंदर जो है डिजोल्व हो जाते हैं और प्लांट्स जो है उनको कंज्यूम कर लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।